आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है और अचानक आप मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई मुझे पता है तूने कौन सा कार्ड चुना है। पहले तो सब हंसते हैं, कहते हैं अरे रहने दे, लेकिन जब आप सही जवाब देते हैं तो पूरे ग्रुप में एकदम सन्नाटा छा जाता है। किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं तो कोई चौंक कर कहता है, अबे ये कैसे किया। सोचिए ऐसा पल आपके लिए कैसा होगा जहां लोग आपको देखकर दंग रह जाएं। यही वो पल है जब आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक जादुई शख्सियत बन जाते हैं। और ये जादू, ये कोई तिलिस्मी छड़ी या मंत्र नहीं है, ये आपकी अपनी सोच और समझ का कमाल है। थियोडोर एन्नेमैन की किताब प्रैक्टिकल मेंटल मैजिक इसी जादू का रहस्य खोलती है। थियोडोर कोई आम जादूगर नहीं थे, वो एक मेंटलिस्ट थे, मतलब वो कलाकार जो आपकी सोच को पढ़ सकता है, आपके इरादों को जान सकता है। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उनकी कला इतनी गहरी थी कि उन्होंने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई। आपने भी कभी सोचा होगा, यार कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे कभी भूल ना पाए। चाहे किसी पार्टी में हो, दोस्तों की गपशप में या ऑफिस की किसी मीटिंग में, सबकी नजरों का केंद्र बनना कौन नहीं चाहता। और जब लोग आपके पास आकर पूछें ये कैसे किया, तब जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। थियोडोर की ये किताब सिर्फ जादू के ट्रिक्स नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि कैसे आप अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने लाएं, कैसे बिना किसी महंगे गैजेट या तामझाम के आप सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से लोगों को चौंका सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, ये सफर आपको अपनी साधारण जिंदगी से उठाकर एक जादुई दुनिया में ले जाने वाला है। एक ऐसी दुनिया जहां आप लोगों को सिर्फ हैरान ही नहीं करेंगे बल्कि उनके दिलों पर अपनी छाप भी छोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए अब इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। आप अपने दोस्त के सामने बैठे हैं, माहौल हल्का फुल्का है, बातें चल रही हैं। तभी आप मुस्कुराकर कहते हैं, देख मैं तेरे दिमाग में चल रहा है वो बता सकता हूँ। वो पहले हंस पड़ता है, चल हट, मजाक मत कर। लेकिन जब आप सही सही बोल देते हैं तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। आंखें बड़ी हो जाती हैं, जैसे किसी ने सच में जादू कर दिया हो। वो चौंक कर कहता है, अबे ये कैसे किया। और आप बस हल्के से मुस्कुराकर कहते हैं, बस महसूस किया भाई। यही है थियोडोर एन्नेमैन की किताब प्रैक्टिकल मेंटल मैजिक की असली ताकत। आपको महंगे जादुई सामान की जरूरत नहीं, बस दिमाग के खेल को समझना आना चाहिए। थियोडोर कहते थे कि असली जादू कोई ट्रिक नहीं बल्कि इंसान के दिमाग को समझने की कला है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जादूगरों के पास कोई गुप्त उपकरण होते हैं, लेकिन एन्नेमैन का मानना है कि अगर आप इंसानों के दिमाग को सही से पढ़ना सीख जाए तो बिना किसी सामान के भी आप किसी को हैरान कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से 3 चीजों में से एक चुनने को कहते हैं, एक लाल गेंद, नीली किताब और हरा कार्ड। बातचीत के दौरान आप बार बार हरे रंग का जिक्र करते हैं, यार वो हरा कार्ड ना बड़ा यूनिक लग रहा है, या बातों बातों में हरे रंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। आखिर में जब वो हरा कार्ड ही चुनता है तो वो सोचता है कि ये उसकी मर्जी थी, लेकिन असल में आप उसकी सोच को धीरे धीरे उसी तरफ मोड़ चुके होते हैं। अब ये जादू नहीं तो और क्या है। इस पूरे खेल से क्या सीख मिलती है? माइंड रीडिंग की असली ताकत, लोगों की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखना, उनके हाव भाव और शब्दों के बीच छुपे इशारों को पकड़ना, सजेशन देना इतनी सफाई से कि सामने वाला यही सोचे कि उसने खुद फैसला किया है। विश्वास बनाना, जब आप आत्मविश्वास के साथ किसी चीज को पेश करते हैं तो लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। ये सिर्फ जादू की ट्रिक नहीं है बल्कि एक ऐसा हुनर है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। सोचिए, जब किसी के मन की बात आप बिना कहे ही जान लेते हैं तो लोग आपको एक नजर से नहीं बल्कि नई इज्जत के साथ देखने लगते हैं। वो आपको याद रखते हैं, न सिर्फ इसलिए कि आपने उन्हें चौंकाया बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उनके साथ एक ऐसा पल शेयर किया जो वो कभी नहीं भूल सकते। अगली बार जब दोस्तों के साथ बैठे हों तो हल्के से कहिए, भाई मैं तेरे दिमाग में एक आइडिया डालूंगा और तुझे लगेगा कि तूने खुद चुना है। फिर बार बार उसी चीज की ओर इशारा करें। जब वही चीज सामने आती है तो वो मुस्कुराते हुए कहेंगे, तू सच में जादूगर है। याद रखिए, जादू तकनीकों का नहीं, आपके आत्मविश्वास और अंदाज का खेल है। चैप्टर 2, सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। एक बार एक बड़े जादूगर का शो चल रहा था। स्टेज पर चमकते लाइट्स, शानदार बॉक्स
और कई असिस्टेंट्स के साथ उसने एक भव्य प्रदर्शन किया। शो के अंत में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे, यार ये तो टेक्नोलॉजी या किसी गुप्त मशीन का खेल होगा। वहीं उसी रात एक साधारण सा आदमी बिना किसी सामान के बस एक ताश का डेक लेकर दर्शकों के बीच आया। उसने केवल 3 मिनट में ऐसा जादू दिखाया कि लोग अवाक रह गए। न कोई भारी भरकम बॉक्स, न महंगे उपकरण, सिर्फ उसके शब्द और हाथों की सफाई ने सबको हैरान कर दिया। उस आदमी का नाम था थियोडोर एन्नेमैन। एन्नेमैन का कहना था, जादू को जितना सरल रखोगे उसका असर उतना ही गहरा होगा। वो मानते थे कि लोग हमेशा जादू के पीछे की ट्रिक समझना चाहते हैं। जब आप बहुत जटिल चीजें दिखाते हैं तो दर्शक उस ट्रिक के पीछे छुपी टेक्नोलॉजी या किसी गुप्त उपकरण का अनुमान लगाने लगते हैं। लेकिन जब आप बिना किसी उपकरण के साधारण चीजों से जादू दिखाते हैं तो वो इसे असली जादू मानने लगते हैं। तो मान लीजिए आप एक साधारण ताश का पत्ता अपने दोस्त से चुनने के लिए कहते हैं। आप कुछ नहीं करते, बस उसे ध्यान से देखते हैं और उसके चेहरे के हाव भाव से अंदाजा लगाकर उसका पत्ता बता देते हैं। लोग सोचेंगे, क्या सच में इसने मेरे दिमाग को पढ़ लिया? लेकिन असल में ये सब कुछ भी नहीं। ये बस प्रेजेंटेशन का खेल है, न कि ताश के पत्तों का। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी चीजें ही हमें आगे बढ़ाएंगी, लेकिन असल में वही छोटी छोटी बातें हमें सबसे आगे ले जाती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटे साधारण कदम ही किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने का रास्ता बन सकते हैं? उदाहरण के लिए, अपने दोस्तों के साथ कभी एक साधारण जादू ट्रिक ट्राई करें, बिना किसी महंगे सेटअप के। बस एक पेन और पेपर लेकर उनसे कहें, मैं तुम्हारा नाम लिखने जा रहा हूं। जब आप सही नाम लिख देंगे तो उनके चेहरे पर जो हैरानी होगी वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जादू कोई ट्रिक नहीं, बल्कि एक सही तरीके से चीजों को पेश करने की कला है। और यकीन मानिए, यही कला आपके जीवन में भी काम आएगी। साधारण चीजों को असाधारण तरीके से पेश करने का हुनर। चैप्टर 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ शोमैनशिप। सोचिए, 2 लोग एक ही जादू का ट्रिक दिखा रहे हैं। पहला जादूगर बिना किसी भाव के बस ट्रिक करता है और कहता है, देखो ये रहा तुम्हारा कार्ड। वहीं दूसरा जादूगर वही ट्रिक दिखाते हुए हर कदम पर दर्शकों को अपने साथ जोड़ते हुए धीरे धीरे बात करता है। और जब कार्ड दिखाता है तो कहता है, यही है वो कार्ड जो तुम्हारे दिमाग में था। अब सोचिए, किसे आप याद रखेंगे? बिल्कुल, दूसरे जादूगर को। यही है शोमैनशिप, एक साधारण ट्रिक को असाधारण बनाने की कला। थियोडोर एन्नेमैन कहते हैं, एक अच्छा शोमैन किसी भी साधारण ट्रिक को यादगार बना सकता है। शोमैनशिप क्यों जरूरी है? लोग जादू देखने नहीं आते, वो एक अनुभव लेने आते हैं। अगर आप अपनी प्रस्तुति को मजेदार, रोचक और दिलचस्प नहीं बनाएंगे तो चाहे ट्रिक कितनी भी शानदार हो, दर्शक जल्दी उसे भूल जाएंगे। ट्रिक से ज्यादा जरूरी है आपकी बातें, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका अंदाज। मान लीजिए आप एक कार्ड ट्रिक कर रहे हैं। अगर आप सीधे कार्ड दिखा देंगे तो लोग कहेंगे, ठीक है, अच्छा था। लेकिन अगर आप पहले थोड़ा नाटक करेंगे, सवाल पूछेंगे और दर्शकों को ट्रिक में शामिल करेंगे तो लोग दंग रह जाएंगे। आपकी शोमैनशिप की शक्ति ही है जो किसी साधारण ट्रिक को दिलचस्प बना देती है। शोमैनशिप के 3 सुनहरे नियम। आई कांटेक्ट। जब आप लोगों की आंखों में आंख डालकर बात करते हैं तो वो आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ खास दिखाई दे रहा है। आवाज और एक्सप्रेशन। अपनी आवाज को ऊंचा नीचा करें, जैसे, क्या आप तैयार हैं? अब होने वाला है कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अपनी आवाज में एक्साइटमेंट डालें और जो कुछ भी दिखा रहे हैं उसमें दिल से लगाव दिखाएं। इमोशन जगाएं। लोग तथ्यों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ते हैं। जादू को एक कहानी की तरह पेश करें जिससे दर्शक खुद को उससे जोड़ सकें। ये कार्ड एक खोया हुआ राज है और सिर्फ तुम इसे ढूंढ सकते हो। जादू सिर्फ एक कला नहीं है, यह लोगों के दिलों तक पहुंचने का एक जरिया है। हम सभी को वो लोग ज्यादा याद रहते हैं जिन्होंने हमें हंसाया, चौंकाया या रोमांचित किया। तो अगली बार जब आप कोई ट्रिक करें, उसे सिर्फ ट्रिक न बनाएं, उसे एक कहानी की तरह पेश करें। ये कार्ड एक खोया हुआ राज है और सिर्फ तुम इसे ढूंढ सकते हो। अब देखो तुम्हारे हाथ में क्या है। चैप्टर 4, प्रेडिक्शंस एंड फोर्सेस। सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठे हैं। माहौल हल्का फुल्का है, सब हंस खेल रहे हैं और अचानक आप कहते हैं, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं पहले ही जानता हूं कि तुम कौन सा नंबर सोचोगे। दोस्त हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है,
देखते हैं। आप उन्हें 1 से 10 के बीच एक नंबर सोचने के लिए कहते हैं। वो अपना नंबर मन में रखते हैं और आप धीरे से एक कागज पर कुछ लिखते हैं। जब वो अपना नंबर बोलते हैं और आप कागज खोलते हैं, वो नंबर वही होता है। उनका चेहरा देखकर आप मुस्कुराते हैं। मैंने कहा था ना, मैं जानता था। ये सिर्फ तुक्का नहीं था, ये थियोडोर एन्नेमैन की फोर्सिंग तकनीक का जादू था। फोर्सिंग, जादू का असली खेल। फोर्सिंग का मतलब है जब आप सामने वाले से वही करवा लेते हैं जो आप चाहते हैं, बिना वो यह महसूस किए। एन्नेमैन कहते हैं कि असली जादू तो यह है कि आप दर्शक को यह यकीन दिलवाते हैं कि उन्होंने खुद चुना है, जबकि आपने उन्हें वही करने के लिए मजबूर किया। कैसे काम करता है फोर्सिंग? आप अपने दोस्त से कहते हैं कि वो 3 रंगों में से एक चुने, लाल, नीला या हरा, लेकिन बात करते वक्त आप बार बार नीला शब्द पर जोर देते हैं। अरे, नीला वाला मत चुनना, या लाल अच्छा है लेकिन नीला कुछ अलग है। मनुष्य का दिमाग अक्सर वही चुनता है जो सबसे ज्यादा बार सुना हो, और जब वो नीला रंग चुनते हैं तो आप उन्हें हैरान कर देते हैं। देखा, मैंने पहले ही जान लिया था। फोर्सिंग के साथ कभी कभी भविष्यवाणी का मिलन होता है। जैसे आप किसी से उनकी जन्म तिथि या कोई खास नंबर पूछने से पहले अपनी जेब में एक कागज रखते हैं जिस पर वही तारीख या नंबर लिखा होता है। जब वो जवाब देते हैं तो आप कागज दिखाते हैं। ये रहा सबूत कि मैं पहले ही जानता था। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि फोर्सिंग असल में आसान है। इसमें कोई जटिल तकनीक की जरूरत नहीं, बस शब्दों और इशारों का सही इस्तेमाल। भविष्यवाणियां लोगों को हिलाकर रख देती हैं, लेकिन असली जादू तो यह है कि दर्शकों को यह एहसास ही नहीं होता कि वो किसी मानसिक जाल में फंसे हैं। जब आप किसी की सोच को पढ़ लेते हैं तो वो सिर्फ एक ट्रिक नहीं होती, बल्कि वो एक पल होता है जो आपके और सामने वाले के बीच एक गहरा विश्वास और जुड़ाव बना देता है। ऐसे ही पल आपकी दोस्ती को और मजबूत करते हैं और आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ हों तो किसी एक से कहें, मैं पहले से जानता हूं कि तुम कौन सा कार्ड चुनोगे। धीरे धीरे उन्हें वही कार्ड चुनने के लिए फोर्स करें, और जब वो वही कार्ड चुने तो भविष्यवाणी दिखाएं। आपका यह छोटा सा पल उन्हें हमेशा याद रहेगा और वो आपको हमेशा एक असरदार इंसान के रूप में याद करेंगे, न कि सिर्फ एक जादूगर के। चैप्टर 5, द आर्ट ऑफ रीडिंग स्पेक्टेटर्स। दर्शकों का दिमाग पढ़ने की कला। आप किसी पार्टी में हैं, लोग बातचीत में व्यस्त हैं, लेकिन अचानक आप एक ट्रिक करने का फैसला करते हैं। आप एक दोस्त से कहते हैं, तुम अपने मन में कोई भी चीज सोचो और मैं बताऊंगा कि वो क्या है। वो आपको देखते हैं, फिर कुछ सोचते हैं। आप उनकी आंखों में देखते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुमने एक घड़ी के बारे में सोचा, सही कहा ना। वो हक्का बक्का रह जाते हैं, तुमने ये कैसे किया? असल में आपने कोई जादू नहीं किया था, आपने सिर्फ उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था। थियोडोर एन्नेमैन का मंत्र, लोग क्या सोच रहे हैं, यह उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है। एन्नेमैन कहते हैं कि असली जादू ट्रिक्स या प्रॉप्स में नहीं, बल्कि लोगों को पढ़ने और समझने की कला में छुपा होता है। जब आप किसी के चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी छोटी छोटी हरकतों को समझ लेते हैं, तो आप ऐसे अंदाजा लगाते हैं जैसे आप सच में उनका दिमाग पढ़ सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे करें दर्शकों को पढ़ना। एक, आंखों पर ध्यान दें। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो उनका ध्यान अक्सर उस दिशा में जाता है जिसमें जवाब छुपा होता है। अगर वो ऊपर बाईं तरफ देखते हैं तो वो किसी चीज को याद कर रहे होते हैं। अगर वो ऊपर दाईं तरफ देखते हैं तो वो कुछ नया सोच रहे होते हैं। 2, बॉडी लैंग्वेज। जब लोग सच बोलते हैं तो उनका शरीर खुला होता है। जब वो किसी चीज को छुपाते हैं तो उनकी बॉडी अक्सर बंद होती है, जैसे हाथों को क्रॉस कर लेना या पैरों को मोड़ लेना। 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस। इंसान के चेहरे पर ऐसे छोटे छोटे भाव आते हैं जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो झूठ बोलते वक्त लोग अक्सर जल्दी से आंखें झपकाते हैं या मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। ट्रिक जो आपको आज मानी चाहिए। अपने किसी दोस्त से कहें, तुम अपने दिमाग में एक फल सोचो। जब वो सोच रहे हों, उनके चेहरे के छोटे छोटे हाव भाव को ध्यान से देखें। अगर उनकी नजरें थोड़ी देर के लिए गोल आकार की तरफ इशारा करती तो वो शायद सेब या संतरा सोच रहे हैं। अगर उनके होंठ हल्के से बनते हैं तो वो शायद केला सोच रहे हैं। क्या सीखने को मिलता है? लोगों को पढ़ने की कला आपकी पर्सनालिटी को निखारती है। आप लोगों से जल्दी जुड़ पाते हैं और उनका भरोसा जीतते हैं।
जादू दिखाने के साथ साथ आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी निखारते हैं। जब आप किसी का दिमाग पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक ट्रिक नहीं, दो लोगों के बीच जुड़ने का एक जरिया बन जाता है। लोग आपको याद रखते हैं क्योंकि आपने उनके दिमाग में झांक कर कुछ ऐसा किया जो वो कभी नहीं भूल सकते। अगली बार जब आप किसी दोस्त के साथ हों तो बिना किसी ट्रिक के बस उनकी बातों और बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखें। कभी कभी जादू दिखाने के लिए आपको किसी प्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ती, बस ध्यान और समझ का खेल है। याद रखें, सबसे बड़ा जादू किसी के दिल और दिमाग तक पहुंचने में है। चैप्टर 6, वर्सेटिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। आप एक शादी में हैं और अचानक पार्टी के बीच में एक जादूगर का आना होता है। शुरुआत में वो बड़े बड़े प्रॉप्स और चमकदार लाइट्स के साथ जादू दिखाता है। लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे माहौल थोड़ी देर के लिए ठंडा पड़ जाता है। वो जादूगर अचानक समझ जाता है कि अब कुछ अलग करना होगा। उसने अपनी ट्रिक को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो बिना किसी प्रॉप्स के, बस हाथों की मदद से दर्शकों को हैरान कर रहा था। वो एक ही माहौल में बिना किसी झिझक के दर्शकों को पूरी तरह से जोड़ने के लिए अपनी शैली को बदलने में सफल हो गया। इस जादूगर की सफलता का राज था वर्सेटिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। वो माहौल के हिसाब से अपनी प्रस्तुति बदलने में माहिर था। एन्ने मैन के मुताबिक जादूगर का असली हुनर सिर्फ ट्रिक्स में नहीं, बल्कि उसके अनुकूल होने की क्षमता में छुपा होता है। वर्सेटिलिटी, हर परिस्थिति में अपना तरीका बदलना। थियोडोर एन्ने मैन का मानना है कि एक जादूगर का सबसे बड़ा गुण उसकी लचीलापन और अनुकूलता है। जब आप जादू दिखाते हैं तो अक्सर माहौल बदलता है। कभी भीड़ ज्यादा शोर करती है, कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में अगर आप अपने तरीके को तुरंत बदलने में सक्षम नहीं हैं, तो प्रदर्शन कमजोर हो सकता है। मान लीजिए आप एक बड़े कमरे में जादू दिखा रहे हैं। पहले दर्शक काफी शांत थे, लेकिन अब कुछ लोग बोर हो रहे हैं। यहाँ पर आपका लचीलापन आपको काम आएगा। आप अपना शो थोड़ा बदल सकते हैं, जैसे कि कुछ इंटरैक्टिव ट्रिक्स, सवाल जवाब या मजाकिया अंदाज में अपनी प्रस्तुति को फिर से दिलचस्प बना सकते हैं। लोगों की ऊर्जा और माहौल के अनुसार आप अपनी शैली को बदलकर उन्हें फिर से जोड़े रख सकते हैं। क्या सीखने को मिलता है? स्थिति के हिसाब से बदलने की क्षमता। कभी माहौल शांत होता है, कभी शोरगुल। अपनी प्रस्तुति को बदलकर आप हमेशा दर्शकों को जुड़े रखते हैं। रिविटलाइजेशन, जब आप अपनी तकनीक और अंदाज को थोड़ा बदलते हैं तो आप लोगों में नयापन और ऊर्जा का संचार करते हैं। अनोखे तरीके अपनाना, हर ट्रिक को एक ही अंदाज में नहीं दिखाया जा सकता। कभी कभी आपको ट्रिक के बीच में बदलाव करना होता है ताकि वो ताजगी बनाए रखे। हमारी जिंदगी भी अक्सर ऐसी ही होती है। कभी हमें बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, तो कभी हम सोचते हैं कि हमने जो योजना बनाई थी वो नहीं चल रही है। लेकिन असल में हमारी सफलता इसी में छुपी होती है कि हम कैसे परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालते हैं। अगली बार जब आप किसी जादू की ट्रिक दिखाएं तो उसे थोड़ा बदल कर पेश करें। अगर लोग बोर हो रहे हैं तो इंटरैक्टिव बनाएं या थोड़ा मजाक करें। चैप्टर 7, बिल्डिंग सस्पेंस एंड मिस्ट्री। एक रात आप और आपके दोस्त किसी अंधेरी गली में चल रहे हैं। हवा की हल्की सी सरसराहट, चारों ओर अंधेरा, और अचानक से एक कटा हुआ आवाज आती है। आप सभी रुक जाते हैं और सभी एक दूसरे को घूरते हैं। क्या वो आवाज थी? अचानक से एक बड़ा सा पुराना दरवाजा खोलता है और अंदर से एक हल्की रोशनी बाहर झांकने लगती है। एक लंबे पल के लिए सब चुप रहते हैं। आप अंदर जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि वहां क्या है। एक रहस्यमयी एहसास हर तरफ फैला होता है। फिर आप उस कमरे में जाते हैं और झट से दरवाजे को बंद कर देते हैं। आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। अंधेरे में सिर्फ एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है और एक ही पल में वो रहस्य सामने आ जाता है। वो जो आपने पहले नहीं देखा था, अब सामने है। ये कहानी सस्पेंस और रहस्य की ताकत को दिखाती है। कैसे एक छोटा सा संकेत, एक आवाज, एक छोटी सी रोशनी आपको अंदर से घेर सकती है। थियोडोर एन्ने मैन कहते हैं कि असली जादू सस्पेंस और रहस्य के निर्माण में छुपा होता है। जब आप किसी जादू की ट्रिक दिखाते हैं तो सिर्फ उस ट्रिक के बारे में न सोचें, बल्कि उसे धीरे धीरे और रहस्यमय तरीके से पेश करें। मान लीजिए आप किसी को एक ताश का पत्ता दिखा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, तुम अपना पत्ता चुन सकते हो, लेकिन मैं पहले ही जानता हूं कि तुम कौन सा पत्ता चुनोगे। अब आप तुरंत यह न बताएं कि उनका पत्ता क्या होगा। उनसे थोड़ा और सवाल करें, क्या तुम ये पत्ता सोच रहे हो? इस बीच दर्शक यह सोचने लगेंगे, क्या सच में आप जानते हैं? आप धीरे धीरे पत्ते का नाम बताएंगे और वो सब हैरान रह जाएंगे।
क्योंकि आपने उन्हें सस्पेंस और रहस्य में डाल दिया था। आप कैसे बना सकते हैं सस्पेंस? धीरे धीरे जानकारी दें। जब आप कोई जादू दिखा रहे हों तो पूरी जानकारी तुरंत न दें। जैसे, मैं जानता हूं तुम कौन सा पत्ता चुनोगे, लेकिन मैं पहले तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। धीरे धीरे उन्हें ट्रिक के हर एक कदम पर चौंकाएं। सवाल पूछें, दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर करें। जैसे, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारा मन कहीं और जा रहा है। अब दर्शक सस्पेंस में रहेंगे और आपका अगला कदम और भी चौंकाने वाला होगा। छोटे छोटे संकेत। सस्पेंस बढ़ाने के लिए छोटे संकेत दें, लेकिन पूरी कहानी ना बताएं। जैसे, तुमने क्या देखा या क्या महसूस किया। इससे दर्शकों का ध्यान और बढ़ेगा। क्या सीखने को मिलता है? सस्पेंस दिखाने से दर्शकों का ध्यान बढ़ता है। आपकी प्रस्तुति रहस्यमय बन जाती है, जिससे लोग और ज्यादा उत्सुक होते हैं। जादू की ट्रिक को लंबा खींचने से दर्शकों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है। हम सभी को कुछ रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक होता है। हमारी जिंदगी भी अक्सर रहस्यों से भरी होती है और सस्पेंस हमें हर पल को रोमांचक और दिलचस्प बना देता है। जब आप दर्शकों को इस एहसास से जोड़ते हैं तो वो आपके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। अगली बार जब आप कोई ट्रिक दिखाएं तो सस्पेंस और रहस्य बनाए रखें। उनसे कहें, क्या तुमने खुद से पूछा है कि मैं ये कैसे कर सकता हूं? फिर धीरे धीरे उनके सामने जादू का खुलासा करें। जब आप रहस्य बनाए रखते हैं तो दर्शक पूरी तरह से आपके साथ होते हैं। चैप्टर 8, क्लासिक इफेक्ट्स एंड टाइमलेस रूटीन्स। मान लीजिए आप किसी बड़े इवेंट में हैं और वहां एक जादूगर अपना शो कर रहा है। वो बिना किसी बड़े प्रॉप्स के सिर्फ ताश के पत्तों के साथ अपनी ट्रिक कर रहा है। वो पत्तों को घुमाता है, आपकी पसंदीदा कार्ड को ढूंढता है और आपको हैरान कर देता है। अब आप सोचिए, ये वही पुरानी ताश की ट्रिक है जिसे आपने कई बार पहले भी देखा है, लेकिन फिर भी हर बार आप उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लासिक प्रभाव है जो हमेशा दर्शकों को आकर्षित करता है। जब एक ट्रिक बार बार दिखाते हैं तो वो एक क्लासिक रूटीन बन जाती है। ये कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि इसमें जो आकर्षण और रहस्य होता है वो हमेशा ताजगी और प्रभाव छोड़ता है। क्लासिक प्रभाव वो जादू होते हैं जो सालों से दर्शकों को हैरान करते आ रहे हैं। ये ट्रिक्स इतनी प्रभावी होती हैं कि ये कभी पुरानी नहीं पड़ती। चाहे वो ताश के पत्तों से हो, कपड़े बदलने से, या फिर कोई और पुरानी ट्रिक हो, इनकी ताकत समय के साथ बढ़ती है। शाश्वत रूटीन का मतलब है ऐसी जादुई रूटीन या शो जो हमेशा काम करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ये रूटीन बहुत बार प्रयोग किए गए होते हैं, लेकिन हर बार दर्शकों के लिए नए और ताजे महसूस होते हैं, क्योंकि उनमें हमेशा एक नया अंदाज होता है। थियोडोर एन्नेमैन के अनुसार क्लासिक प्रभाव और टाइमलेस रूटीन जादू का वो हिस्सा होते हैं जिनसे आप कभी भी लोगों को हैरान कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये सरल होते हुए भी बेहद प्रभावी होते हैं। आपने किसी जादूगर को देखा होगा जो ताश के पत्तों से ट्रिक करता है। वो पत्तों को सफलिंग करता है, फिर किसी पत्ते को दर्शक से चुनवाता है और फिर बताता है कि वही पत्ता उसे पहले से पता था। ये वही पुरानी ट्रिक है, लेकिन आप हर बार यह देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि जादूगर इसे ऐसे पेश करता है जैसे यह पहली बार हो। टाइमलेस रूटीन कैसे काम करती है? इन रूटीन का खास हिस्सा यह है कि इनमें समय के साथ कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि इनको दिखाने का तरीका और अंदाज बदलते हैं। जादूगर उन ट्रिक्स को नए तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे वो फिर से दर्शकों को आकर्षित कर पाता है। जैसे ताश की ट्रिक। इसमें जादूगर ताश के पत्तों को जोड़ता है, अलग करता है और फिर एक एक पत्ते को सही जगह पर डालता है। भले ही ये ट्रिक पुरानी हो, लेकिन दर्शकों को कभी नहीं लगता कि यह उबाऊ है। कपड़े बदलने वाली ट्रिक। ये एक टाइमलेस ट्रिक है जहां जादूगर कुछ सेकंड्स में अपनी ड्रेस बदल देता है। ये हमेशा दर्शकों को रोमांचित करता है, क्योंकि इसके पीछे जो तकनीक होती है वो रहस्यमय और चौंकाने वाली होती है। क्लासिक प्रभाव और टाइमलेस रूटीन के फायदे। प्रभावशीलता। क्लासिक ट्रिक्स हमेशा प्रभावी रहती हैं। दर्शक हमेशा इन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें समझने में समय लगता है और इनके पीछे की तकनीक हमेशा रहस्य से भरी होती है। लंबी उम्र। इनका आकर्षण कभी कम नहीं होता, चाहे समय कितना भी बदल जाए। ये ट्रिक्स हमेशा नए और ताजे लगते हैं। आसान सीखना। क्लासिक प्रभाव बहुत कठिन नहीं होते, लेकिन जब इन्हें सही तरीके से किया जाता है तो ये बहुत प्रभावी होते हैं। दर्शकों का विश्वास जीतना। इनमें कुछ ऐसा होता है जो दर्शकों को हमेशा हैरान करता है।
यही वजह है कि ये रूटीन हमेशा पसंद किए जाते हैं। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही बातें होती हैं, कुछ पुरानी चीजें जैसे बचपन की यादें या पुराने अनुभव जो हमें हमेशा ताजगी और रोमांच देती हैं। चाहे समय कितना भी बीत जाए, हमें कभी पुरानी चीजों में बोरियत नहीं होती। जब आप दर्शकों को वही पुरानी ट्रिक दिखाते हैं तो वो हर बार उसी उत्साह और आनंद के साथ उसे महसूस करते हैं जैसे वो पहली बार देख रहे हों। अगर आप कोई जादू दिखाने जा रहे हैं तो एक क्लासिक ट्रिक चुनें और उसे अपने तरीके से पेश करें। पुरानी ट्रिक को नए तरीके से प्रस्तुत करने से दर्शक हमेशा प्रभावित होते हैं। याद रखें, क्लासिक प्रभाव और शाश्वत रूटीन न केवल जादू की ताकत होते हैं बल्कि दर्शकों के दिलों में हमेशा एक खास जगह बना लेते हैं। चैप्टर 9, प्रैक्टिस एंड परफेक्शन। कभी आपने किसी को देखा है जो किसी कला में माहिर हो, जैसे कोई गिटार बजाने वाला, डांसर या फिर जादूगर। ये लोग जो कुछ भी करते हैं वो बड़ी आसानी से करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो जन्म से ही इसे करते आए हैं। पर क्या आपको पता है कि ये कला में महारत हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी बार अभ्यास किया है? जादूगरों की बात करें तो हर वह जादू जो वे स्टेज पर करते हैं उसे वे सैकड़ों बार अकेले में अपने कमरे में अभ्यास करते हैं। वो अपने हाथों की चालों को, अपनी स्टोरी लाइन को और यहाँ तक कि दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को भी सटीकता से समझते हैं। थियोडोर एन्नेमैन के मुताबिक किसी भी जादू में सिद्धि सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, अभ्यास। बिना लगातार अभ्यास किए आप अपनी कला में महारत हासिल नहीं कर सकते। एन्नेमैन ने बताया कि अच्छे जादूगर वे नहीं होते जो महंगे या जटिल प्रभाव दिखाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे सरल ट्रिक को भी पूरी निपुणता से प्रस्तुत करते हैं। अच्छी जादूगरी और अद्भुत जादू दिखाने का सबसे बड़ा राज सही और नियमित अभ्यास में छिपा होता है। किसी भी कलाकार का सपना तभी साकार होता है जब वह कठिन अभ्यास करता है और अपनी कला में निरंतर सुधार करता है। अभ्यास की प्रक्रिया। अभ्यास केवल समय बर्बाद करने जैसा नहीं होता, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके शरीर के हर एक मूवमेंट को सही बनाता है। जादूगर की स्मूथ और बिना किसी गलती के ट्रिक को देखने में हमें यही लगता है कि यह बेहद आसान है, लेकिन इसके पीछे घंटों घंटों का अभ्यास होता है। कल्पना कीजिए, एक जादूगर अपने एक हाथ से ताश के पत्तों को शफल करता है और दूसरे हाथ से पत्ते को देखे बिना निकालता है। अब आप सोचेंगे यह तो बहुत आसान है, लेकिन असल में इसे सही करने के लिए जादूगर को सैकड़ों बार यह अभ्यास करना पड़ता है ताकि पत्ते को सही वक्त पर और सही ढंग से पकड़ा जा सके। बिना अभ्यास के वो ट्रिक कभी भी इतनी सटीक नहीं हो सकती। प्रैक्टिस से सिद्धि तक। जब आप बार बार किसी ट्रिक को करते हैं तो हर बार आप उसमें कुछ नया सीखते हैं। एक जादूगर जब बार बार अपने हाथ की चाल को सुधारता है तो उसकी स्मृति और तकनीकी समझ तेज होती जाती है। एन्नेमैन ने यह भी कहा कि अभ्यास से ही आप अपने ट्रिक्स को बिना सोचे समझे सही तरीके से कर पाते हैं। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतनी अधिक आत्मविश्वास आएगा और आपकी ट्रिक और प्रभाव और भी बेहतर होते जाएंगे। अभ्यास के फायदे। स्मूथनेस और निपुणता। जब आप किसी जादू में निपुण हो जाते हैं तो वह बिना किसी झिझक के बड़े आराम से किया जाता है। आत्मविश्वास। अच्छे अभ्यास से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप किसी ट्रिक को बार बार बिना गलती के करते हैं तो आप खुद पर यकीन करने लगते हैं। गलतियों से सीखना। अभ्यास के दौरान आप जो गलतियां करते हैं वही आपको सुधारने का मौका देती हैं। समझ और कनेक्शन। जब आप बार बार किसी प्रभाव को करते हैं तो उसकी हर एक छोटी सी डिटेल को समझ पाते हैं। यह आपको दर्शकों के साथ बेहतर कनेक्शन बनाने में मदद करता है। हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह की होती है। हम जो भी चाहते हैं, अगर हम पूरी मेहनत और लगन से उस दिशा में काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। चाहे वो कोई जादू हो, कोई कला हो या फिर हमारी व्यक्तिगत जिंदगी। जब तक हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत नहीं करते तब तक सफलता भी दूर रहती है। अगली बार जब आप कोई जादू दिखाने जाएं तो उस ट्रिक को जितना हो सके उतना अभ्यास करें। ध्यान रखें, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी जादू उतना ही असरदार और परफेक्ट होगा। याद रखें, सिद्धि केवल अभ्यास के बिना नहीं आती। अब हम बात करेंगे इस बुक के आखिरी चैप्टर 10, द मेंटलिस्ट्स क्रीड, मिस्ट्री ओवर एक्सप्लेनेशन। क्या आपने कभी कोई रहस्यमय घटना देखी है? मान लीजिए एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ किसी इवेंट में हैं और अचानक एक व्यक्ति अपनी आंखों से कुछ नहीं देखता हुआ, बिना किसी उपकरण के, सिर्फ शब्दों से एक किताब में से पन्ने पलटने लगता है।
सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति ऐसा करता है तो कोई व्याख्या नहीं देता। हम बस यह सोचने लगते हैं कि कैसे उसने यह किया। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह जादू है, कुछ इसे मानसिक शक्तियों से जोड़ते हैं और कुछ इसे पूरी तरह से एक ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब तक रहस्य बना रहता है तब तक इस घटना का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। थियोडोर एन्नेमैन के अनुसार जब आप कोई मानसिक प्रभाव दिखाते हैं तो व्याख्या से ज्यादा रहस्य महत्वपूर्ण होता है। हम जब तक किसी चीज को पूरी तरह से समझ नहीं लेते तब तक उस चीज के बारे में हमारा उत्साह और जिज्ञासा बनी रहती है। एन्नेमैन ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि रहस्य ही असली जादू है। जैसे कि कोई ट्रिक जब आप समझते हैं तो वो उतनी प्रभावी नहीं रहती, लेकिन जब तक वह ट्रिक आपके दिमाग में एक रहस्य बनी रहती है तो उसका प्रभाव बना रहता है। रहस्य का मतलब है कुछ ऐसा जो अनसुलझा हो, कुछ ऐसा जो हमें उलझा दे और हमारी जिज्ञासा को उत्तेजित करे, जबकि व्याख्या का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से समझाना ताकि लोग जान सकें कि वह कैसे हुआ। आपने देखा होगा कि कई जादूगर अपने शो के दौरान अपनी ट्रिक्स को रहस्यपूर्ण तरीके से पेश करते हैं ताकि दर्शकों के मन में अगली बार देखने की चाहत और उत्सुकता बनी रहे। लेकिन जैसे ही जादूगर किसी ट्रिक की पूरी व्याख्या देने लगते हैं तो वही रहस्य खत्म हो जाता है और दर्शक उस ट्रिक के बारे में सोचने की बजाय उसे तर्क के नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। मेंटलिस्ट्स के लिए ट्रिक को रहस्यपूर्ण बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब दर्शक पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि वह ट्रिक असल में किसी मानसिक क्षमता से जुड़ी है तो यही उनके दिमाग में एक जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करता है। कल्पना कीजिए, एक जादूगर किसी दर्शक से एक कार्ड चुनवाता है और फिर वह अपनी आंखें बंद करके उसी कार्ड का नाम बताता है। दर्शक हैरान हो जाते हैं और अगर जादूगर इसे जादू नहीं बल्कि कुछ अन्य मानसिक शक्ति के रूप में पेश करता है तो दर्शक उसका और अधिक गहरे स्तर पर अनुभव करते हैं। यह रहस्य ही दर्शकों को हमेशा आकर्षित करता है। रहस्य बढ़ाता है रुचि। जब कोई चीज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती तो लोग उसे और अधिक जानने के लिए आकर्षित होते हैं। यही जादू की सफलता की कुंजी होती है। दर्शकों की जिज्ञासा का फूला हुआ स्तर। भावनात्मक प्रभाव। रहस्य सीधे दर्शकों के भावनात्मक स्तर से जुड़ा होता है। जब हम कुछ समझ नहीं पाते तो हमारा मन उस रहस्य के बारे में सोचता रहता है। यही कारण है कि रहस्य जादूगर के प्रभाव को और गहरा बना देता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मानसिकतावादी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अपने दर्शकों को मानसिक स्तर पर प्रभावित करता है ताकि वे अपने दिमाग में उन घटनाओं का विश्लेषण करने लगें जो वे समझ नहीं पाए। यह मनोविज्ञान का गहरा खेल है। हमारी जिंदगी में भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें पूरी तरह से समझ नहीं आती, फिर भी हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि उनमें एक रहस्य होता है। जब हम किसी की असली भावना या इच्छा पूरी तरह से नहीं समझ पाते तो हम और ज्यादा जानने के लिए उन्हें करीब से देखना चाहते हैं। रहस्य ही जीवन को दिलचस्प बनाता है क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का पूरा ज्ञान नहीं होता तब तक हम उसकी ओर आकर्षित रहते हैं। अगली बार जब आप कोई ट्रिक या मानसिक प्रभाव दिखाएं तो उसे पूरी तरह से ओवर एक्सप्लेनेशन न करें। इसे एक रहस्य बनाए रखें और दर्शकों को सोचने दें कि यह कैसे हुआ। यह रहस्य ही आपके जादू को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। आज हमने प्रैक्टिकल मेंटल मैजिक की उन 10 मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा की जिन्होंने जादू और मानसिकता के संसार को नया आयाम दिया। थियोडोर एन्नेमैन के इन सिद्धांतों ने यह साबित किया कि जादू सिर्फ ट्रिक्स नहीं बल्कि एक कला है जो मानसिकता, अभ्यास और एक अच्छे शोमैनशिप की आवश्यकता होती है। अगर आप भी इस कला में माहिर बनना चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने जादू को और भी प्रभावशाली बनाएं। रहस्य, प्रदर्शन, मनोविज्ञान, यही हैं वो तत्व जो जादूगर को आम से खास बनाते हैं। इन सिद्धांतों को समझने और अपनाने से आप न केवल बेहतर जादूगर बन सकते हैं बल्कि अपने दर्शकों के दिलों में एक स्थायी प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत कला को सीखने के लिए? अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम इसी तरह की और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बुक समरी लाते रहते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है या किसी और किताब पर चर्चा करनी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जादू का असली सार, अभ्यास, रहस्य और विश्वास। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।